डेली साइंस डोज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोज नंबर 2 के ऊपर, जो कि आपका उस्मा से होने वाला है। डोज नंबर 1 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहीं से आप देख सकते हैं। देखिए, इससे पहले ऑलरेडी मैंने फिजिक्स के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यांत्रिकी से टोटल 22 डोज करवा दिए हैं। इतने क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला है नहीं। तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका साइंस का पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो तो आपको बाकी का जो भी डोज है वो आपको देखना चाहिए। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे उस्मा का डोज नंबर 2, जहाँ क्वेश्चन होगा आपका 11 नंबर से। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 11 नंबर से, क्योंकि डोज नंबर 1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा लिया, जहाँ 10 तक क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च होता है। ठीक है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वाष्प इंजन होता है, ठीक है, उसमें उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से अधिक होता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल से इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए, चलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। बेसिकली होता है क्या है कि जो वाष्प इंजन होता है उसमें जो बॉयलर लगा होता है, उसमें जो बॉयलर लगा होता है ना, उस बॉयलर को कुछ इस ढंग से डिजाइन किया होता है कि उसका जो उसको जब गर्म करेंगे, उसके अंदर रखा हुआ जो आपका तरल है जो कि जल है, ठीक है, उसको जब गर्म किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, भाप को निकालने की तो व्यवस्था होती ही है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे इस ढंग से डिजाइन किया जाता है ताकि वहाँ पे कम से कम ऊष्मा की क्षति हो। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है कि अंदर रखा हुआ जो जल है, ठीक है, वहाँ पे दाब काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, दाब जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसके कारण से ही वाष्प इंजन में जो उबला हुआ जल होता है उसका तापमान अधिक होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप क्या बोलेंगे? आपका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि बॉयलर जो है बॉयलर के अंदर उच्च दाब होती है। तो चलिए अब ऑप्शन पे देखते हैं, कहाँ पे ऑप्शन गिवन है इस तरह का। तो ये रहा ऑप्शन पहला, देखिए जल में विलय पदार्थ होता है, ऐसा मैंने आपको कुछ समझाया नहीं। दूसरा, बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, नहीं। अगला, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, तो मैंने आपको बताया क्योंकि बॉयलर के अंदर जो होता है वो हाई प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से ही क्या होता है, तापमान अधिक होता है। यानी ये वाला आंसर आप डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बस टिक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए इसको टिक कर लेते हैं, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी जो है गर्म होता है, क्यों? आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि देखेंगे ठंडे में जो हैंडपंप का पानी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हैंडपंप का पानी ठंडे में गर्म और गर्मी में ठंडा आपको मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने का कारण क्या है? तो देखिए ऐसा होने का सिंपल सा एक कारण ये है कि जो पृथ्वी का अंदर का जो तापमान होता है ना, वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पृथ्वी का अंदर का जो तापमान होता है वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, जिसके कारण ही ऐसी घटना देखने को मिलती है। जहां आप देखेंगे कि सर्दी के मौसम में, ठीक है, पानी गर्म और गर्मी के मौसम में सर्दी ठंडी होती है। तो बेसिकली होता भी क्या है कि, और अगर मैं और अच्छे ढंग से आपको समझाऊं तो बेसिकली क्या होता है कि सर्दी के मौसम में बाहर का जो तापमान है, सिंपल सा पार्ट लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो सर्दी के मौसम में बाहर का जो तापमान होता है हैंडपंप के पानी के टेम्परेचर से कम होता है, हैंडपंप के पानी के टेम्परेचर से कम होता है, जिसके वजह से ही क्या होता है, ठंडे में जो पानी है वो आपको गर्म मिल जाएगी। तो चलिए अब ऑप्शन पे आते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2011 का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आप चाहे तो ऑप्शन देख सकते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। चलिए मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, ये रहा ऑप्शन, आप खुद से पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है, ऐसा मैंने कुछ आपको समझाया नहीं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल से तापमान से अधिक होता है। तो मैंने आपको बताया कि मेन रीजन क्या है, मेन रीजन आपका बस इतना है कि पृथ्वी के अंदर का जो तापमान होता है वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ठीक है, तो ये वाला बी नंबर जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है। बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है, तो केल्विन होती है। याद रखिए एसआई सिस्टम में, ठीक है, जो टेम्परेचर होता है ना, जो टेम्परेचर होता है, ठीक है,
उसका मात्रक क्या उसका इकाई क्या होता है? तो उसका इकाई होता है केल्विन। उसका इकाई क्या होगा? केल्विन। तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए टिक कर लेते हैं इसको, बिल्कुल ठीक है। बढ़ते आगे, ऑप्शन का जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरह का चीज तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। देखिए ये आरबीआई क्लर्क 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस ढंग का क्वेश्चन को आपको याद रखनी ही पड़ेगी, काफी इंपॉर्टेंट होती है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो बताइए इसमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? चलिए ऑप्शन को देख लीजिए। ये देखिए पहला ऑप्शन है कैलोरी, उसके बाद किलो कैलोरी, जूल या डिग्री सेल्सियस। तो देखिए आपसे पूछा ऊष्मा का मात्रक, तो अगर आप ध्यान से देखें तो कैलोरी ऊष्मा का है, किलो कैलोरी भी ऊष्मा का है, ठीक है, किलो कैलोरी भी ऊष्मा का है, जूल भी ऊष्मा का ही है। तो बचा क्या? डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये तो तापमान का है। तो ये वाला जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा कि डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका ऊष्मा की मात्रा नहीं है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक क्या होगा बताइए? ये रहा ऑप्शन, ये देखिए ये रहा ऑप्शन। तो ताप का एसआई मात्रक पूछा आपसे, क्या पूछा? जो टेम्परेचर है उसका एसआई मात्रक बताइए आप। तो याद रखिए तापमान का एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन ही होता है। केल्विन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 1 किलो कैलोरी का कैलोरी जो ऊष्मा है उसका मान कितना होता है? तो याद रखिए 1 किलो कैलोरी जो होता है उस ऊष्मा का मान हो जाएगा आपका 4 मैं लिख देता हूँ 4.2 इंटू 10⁻3, ठीक है, जूल। किसके बराबर? जूल, ठीक है, जूल। 4.2 इंटू 10⁻3 जूल के बराबर। अब ढूंढिए ऑप्शन में, देखिए किस ऑप्शन में गिवन है। तो ये रहा सी नंबर ऑप्शन, देखिए 4.2 इंटू 10⁻3 जूल, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपका। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि जलप्रपात के अधस्त, अधस्त मतलब नीचे की ओर, पर जल का तापमान जो है ऊपर की अपेक्षा जो है वो अधिक होती है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। इस ढंग का क्वेश्चन जो होता है लॉजिकल क्वेश्चन होता है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर भी ध्यान से देनी होती है। देखिए बेसिकली होता है क्या है, मान लेते कि ये आपका, मैं यहाँ पे एक जलप्रपात ड्रॉ कर देता हूँ। मान लेते ये वाटरफॉल है, ठीक है, जलप्रपात है, ये ऊपर का पानी है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर से कम होगा, मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर होगा इसके टेम्परेचर के मुताबिक क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्वेश्चन में आपसे गिवन है, क्वेश्चन में तो इतना गिवन है, लेकिन क्यों होता है ये आपको बताना है, कारण आपको बताना है। तो देखिए बहुत ही बेसिक सा लॉजिक है। जब पानी गिर रहा होता है, याद रखिए जब पानी गिर रहा होता है ना, यहाँ पर जब गिर रहा होता है तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे आपका गतिज ऊर्जा होता है, ठीक है। अब यही गतिज ऊर्जा नीचे आते आते किसमें? उष्मा ऊर्जा में बदल जाती है, जिसके कारण ही नीचे का पानी आपको गर्म महसूस होगी ऊपर के अपेक्षा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में, आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आते हैं ऑप्शन पे, देखिए ऑप्शन में क्या क्या गिवन है। देखिए पहला ऑप्शन है कि अधस्त पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। देखिए मैंने स्थितिज का तो बात किया नहीं, मैंने गतिज ऊर्जा का बात किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अधर तल है, अधर तल पर पृष्ठ जो ऊष्मा है उपलब्ध कराता है, ऐसा कुछ नहीं है। गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। तो देखिए मैंने पूरा का पूरा इस तरह का सेंटेंस से आपको स्टेटमेंट बताया, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए टिक करते हैं, बिल्कुल। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गर्मियों में ताप 40 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी में राहत महसूस करते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो बहुत ही सिंपल से इसका आंसर होना चाहिए। बेसिकली होता है क्या है कि याद रखिए कोई भी जो ऊंट होता है ना, उसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? 34 डिग्री से, याद रखिए 34 डिग्री से 41.7 डिग्री तक क्या होता है? दिन में क्या होता है? हमेशा चेंज होता रहता है। तो जिसके वजह से ही बेसिकली होता है क्या है कि जो जब भी बाहर का जो टेम्परेचर वो 46 डिग्री सेल्सियस भी क्यों ना हो जाए, उसको राहत ही महसूस होती है, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर तो क्या है, उसके अंदर 46 डिग्री तक तो टेम्परेचर है ही, ठीक है। तो जिसके वजह से बाहर भी अगर टेम्परेचर इतना हो जाता है तो उसको कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। तो राइट आंसर क्या बोलेंगे? राइट आंसर बोलेंगे, चलिए ऑप्शन में देख लीजिए। तो राइट आंसर इसका क्या बोलेंगे देख लीजिए, रेगिस्तान में पौधे की छाया में बैठकर, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर,
ठीक है। आगे देखिए, अपने शरीर में पानी का संचय करके या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि क्या होगा, ये वाला राइट आंसर होना चाहिए, अपने शरीर में तापमान को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर, तभी तो बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर लगभग एक सा हो जाएगा, जिसकी वजह से ऐसी जो उसको गर्मी का महसूस होती नहीं है। तो चलिए इसको टिक कर लेते हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने शरीर के तापमान को भी 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है 46 डिग्री सेल्सियस बाहर हो जाने पर भी। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर दबाव बढ़ा, क्या बोल रहा है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो याद रखिए, जब भी आप दबाव बढ़ाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। जब भी दाब बढ़ेगा तो उसका जो गलनांक है वो क्या होगा, घटेगा। मैंने आपको प्रीवियस डोज में समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, क्या होगा, घट जाएगा। दाब बढ़ेगा तो उसका गलनांक घटेगा। ये रहा पहला नंबर ऑप्शन, देखिए ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए टिक करते हैं इसको, बिल्कुल राइट है। बढ़ते आगे, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज्यादा संवेदी होती है, क्यों। ऐसा क्यों होता है कि जो गैस तापमापी होता है वो द्रव तापमापी के तुलना में ज्यादा संवेदी होता है, ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ऐसा क्यों। तो देखिए, जो गैस होता है ना, गैस को अगर आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, गैस को अगर गर्म करेंगे तो उसमें जो प्रसारण है, ठीक है, वो उसका जो प्रसार है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। यानी कि जो गैस होता है ना, गैस का जो प्रसार गुणांक होगा, प्रसार जो गुणांक होगा, ठीक है, वो क्या होगा, अधिक होगा। तो जिसके वजह से ही गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है। याद रखिए, जो गैस तापमापी होता है ना, वहाँ पे दो गैस यूज करते हैं हम लोग, एक तो आपका हाइड्रोजन और दूसरा है नाइट्रोजन, ठीक है। एक हाइड्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन। अगर आप हाइड्रोजन का यूज करेंगे तो 500 डिग्री तक आप क्या कर सकते, ताप माप सकते हैं। वहीं अगर आप नाइट्रोजन यूज करेंगे तो वहाँ पे आप 1500 डिग्री तक तापमान मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि गैस का जो प्रसारण गुणांक है वो अधिक होती है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 2, देखिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरह से टोटल हमने 10 क्वेश्चन इस डोज में भी लगाए, ठीक है। देखिए 10-10 करके मैं हर एक डोज में क्वेश्चन देता हूँ और सभी क्वेश्चन को सही ढंग से आपको डिलीवर भी करता हूँ, ठीक है, समझाते हुए। तो आई होप सभी डोज आपको पसंद आ रही होगी, ये भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस ढंग का डोज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हर रोज आपको डोज मिलती रहे, इस ढंग का साइंस डोज मिलती रहे और आपका साइंस का पोर्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले डोज में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।